सीखें। इंसान जो कुछ सीखता है वो अपनी माँ की गोद से सीखता है। और मैंने वहां बांगे दोहल तेज आवाज में कहा कि विदिशा की धरती मेरी माँ है और मैंने जो कुछ सीखा है अपनी धरती से सीखा है, उसी को संसद में बिखेर रहा हूं। तो मैं जब आप लोगों के बीच होता हूं तो ना सांसद होता हूं ना सियासी लीडर होता हूं। मुझे यहां बैठे हुए लोग जो उम्र में बड़े हैं वो अपने बुजुर्ग लगते हैं, जो मेरे बराबर के हैं वो अपने भाई लगते हैं, जो मुझसे छोटे हैं वो अपने बच्चों की तरह लगते हैं। इसी तरह बहनों का भी मैं एहतराम करता हूं। यहां मुझसे पहले जो तकरीरें हुई उनमें 2 तकरीरों पे मैं कुछ कहना चाहता हूं, क्योंकि वो दोनों उम्र में मुझसे छोटे हैं और एक तो मेरे चचाजाद भाई हैं, मेरे छोटे भाई हैं, यानी डॉक्टर नीरज निगम, जो हिंदुस्तान के डेंटिस्ट का एक बहुत बड़ा नाम है। और ऐसा कम होता है कि डॉक्टर होते हुए भी, एक साइंटिस्ट होते हुए भी, एक सर्जन होते हुए भी समाज का दर्द भी इंसान के सीने में हो, लेकिन ये उन्हें विरासत में मिला है मेरे चचा शिव शक्ति निगम से। इसलिए वो हर मंच पर, समाज सेवी मंच पर दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर मस्जिद नहीं बनाना है, अब सेवा ट्रस्ट बनाना है। मैं कहना चाहता हूं कि मंदिर मस्जिद से इस सेवा ट्रस्ट का और सेवा भाव का दर्शन मिलता है। मंदिर मस्जिद अगर नहीं बनेंगे तो सेवा का दर्शन नहीं मिलेगा। इसलिए उनकी बात मत मानना, आप मंदिर मस्जिद बनाते रहना, लेकिन उसमें बैठे हुए देवताओं के आचरण के ऊपर चलना, उनके चरित्र का अवलोकन करना और उस रास्ते पे चलना, उनके बताए हुए त्याग, तपस्या और बलिदान को समझना और जानना और उस रास्ते पे चलना। लेकिन मंदिर मस्जिद बनते रहे, गुरुद्वारे और चर्च बनते रहना चाहिए, क्योंकि वहां से इंसानियत की खुशबू महकती है और उससे समाज पूरा महकता है, समाज रोशन होता है। दूसरी बात, बहुत मोहतरम हमारे राकेश शर्मा जी बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, बड़े अच्छे वक्ता हैं, बड़ा धार्मिक ज्ञान है। उन्होंने कहा कि नर्क में उन्हें सिंधी समाज मिला था। मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूं कि सिंधी समाज और उसके अंदर सेवा का भाव, इंसानियत की महक, दूसरों का दर्द, अपनी आंखों से दूसरों को दुनिया दिखलाने का ऐलान, ये नर्क में जा ही नहीं सकते। आपने गलत देख लिया, ये तो स्वर्ग के भागीदार। एक ऐसा शख्स जो इस महफिल में नहीं है, उसका तस्करा अगर मैंने नहीं किया तो मैं समझूंगा कि मैं विदिशा से धीरे धीरे दूर हो रहा हूं। दोस्तों, गोविंद प्रसाद शास्त्री जी यहां नहीं है, आज वो दुनिया में नहीं है। मैं जब उनको किसी डाइस पे देखता था तो मैं ये कहता था कि जिस दिन शास्त्री जी के हाथ मुझसे छुल जाते हैं उस दिन मैं समझता हूं कि मेरा शरीर पवित्र हो गया, मेरी आत्मा पवित्र हो गई। वो ऐसे मासूम तबीयत और ऐसे महान आदमी थे। मैं दुआ करता हूं कि उनके बेटे में भी उनकी पूरी खुशबू और पूरी महक आए, ताकि हम लोग ये महसूस करते रहे कि शास्त्री जी का पुत्र और उन्हीं गुणों से मकबूल और माना जाता है। दोस्तों, हमारे सिंधी समाज के भाइयों ने और पीतलिया परिवार ने जो खिदमत का जज्बा बेदार हुआ है, मैं उसे सलाम करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि मेरा मजहब इस्लाम कहता है कि इबादत से तो जन्नत मिलती है, लेकिन खिदमत से खुदा मिलता है। और जब मालिक मिल जाता है तो जन्नत तो फिर इंसान के पैरों की धूल हो जाती है। यानी स्वर्ग तो फिर उसके लिए छोटी, फिर उसकी सिफारिश पे स्वर्ग मिलते हैं, फिर उसकी दुआओं से स्वर्ग मिलते हैं, फिर उसके ऐलानात से लोगों का भविष्य और भूत सब सुधर जाता है। तो आपने जो खिदमत का जज्बा बेदार हुआ है, उससे खुदा मिलता है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा, सिंधी भाई तो जानते हैं उर्दू, मुझे इस बात पर गर्व है कि सिंधी भाई उर्दू हमसे ज्यादा अच्छी जानते हैं, जो बुजुर्ग सिंधी भाई है। इकबाल ने कहा, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को,
वरना ताक के लिए कुछ कम न थे कर रो बयां। अगर मालिक को सिर्फ अपनी इबादत करानी होती तो वो दुनिया की तकलीफ नहीं करता, दुनिया नहीं बनाता। फिर तो वो अपनी इबादत करने वाले, अपनी प्रेयर करने वाले फरिश्तों को बनाए रखता और अपनी जिंदाबाद बुलवाता रहता। लेकिन उसने दुनिया में हमें भेजा, अशरफुल मखलूक बना के भेजा, सर्वश्रेष्ठ योनि प्रदान करी हमें और हमको इंसान बनाया और इंसान बना के हमने एक दूसरे का दर्द बेदार किया। वरना आंखें तो जानवर की भी होती हैं, दिल भी जानवर का होता है, कान भी जानवर के होते हैं, दांत भी जानवर के होते हैं, लेकिन उसके अंदर इंसानी एहसास नहीं होता है, रिश्तों की पाकीज़गी नहीं होती है, एक दूसरे से मोहब्बत का जज्बा नहीं होता है। और अगर किसी इंसान के किरदार से ये एहसास खत्म हो रहा है तो समझ लो कि वो जानवर होने की तरफ जा रहा है। उसको रोको। इसी के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च होते हैं ताकि इंसान रहे। दोस्तों, मुझे इस मौके पर मुख्य अतिथि बनाया। मैं विदिशा में जब भी होता हूं तो इतना छोटा होता हूं कि मुझे लगता है कि मेरे आगे से कम मुख्य हट जाना चाहिए और वो मुख्य अतिथि हृदय मोहन जैन साहब को हो जाना चाहिए, क्योंकि वो हम लोगों के बुजुर्ग हैं। मैं अतिथि काफी हूं और हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो अतिथि काफी हैं। मैं जब हिंदुस्तान की संसद में गया तो मुझे रक्षा मंत्रालय की एडवाइजिंग कमेटी में लिया गया। ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात थी कि मुझ जैसा कम अक्ल आदमी, कम समझ आदमी, संसद की छोटी आयु का आदमी मुझे देश के सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय की एडवाइजिंग कमेटी में लिया जाए। लेकिन मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, मैं कुछ पागल हूं। मैंने लिख के दिया कि मैं इस संसदीय सलाहकार समिति में ना रहकर स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाहकार समिति में रहना चाहता हूं और इसलिए रहना चाहता हूं कि मैं अपने क्षेत्र के, अपने देश के, अपने जिले के, अपने भाइयों के, अपने बहनों को, अपने नगरवासियों के, बीमार लोगों की खिदमत करना चाहता हूं। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि सियासत में जो बेरहमी पैदा हो गई है, सियासत में जो खराबियां पैदा हो गई हैं, सियासत में जो कुटुंबवाद पैदा हो गया है, सियासत में जो छोटी दृष्टि पैदा हो गई है, आपके इस भाई में आज भी वो लालच और वो खराबियां नहीं है। मैंने संसदीय सलाहकार, रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति से इस्तीफा देकर स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाहकार समिति को सिर्फ इसलिए पसंद किया कि मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूं। मैं इस मौके पर पूरे दिन आपके साथ रहना चाहता था। ये मेरे लिए बहुत खुशबख्ती का मौका था जब मेरे सिंधी समाज के भाई बहनों ने मुझे बुलाया था। मैं सिंधियों को हिंदी कहता हूं क्योंकि उसका असल उच्चारण यही है और इसलिए कहता हूं कि आप असल हिंदुस्तानी हैं। आपने बंटवारे के वक्त ये नारा दिया था कि हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, इसलिए मैं आपका एहतराम जरूरत से ज्यादा करता हूं। आप वो है कि आपसे पूछा गया था कि सिंध में रहोगे या हिंद में रहोगे, तो आपने चीख कर कहा था कि हिंद में रहेंगे, हम सिंध को छोड़ते हैं और अपना वतन छोड़कर यहाँ चले आए थे। मैं आपके राष्ट्रवाद को सैल्यूट करता हूँ। मैं आपके इस कौमी जज्बे को, नेशनलिस्ट जज्बे को सलाम करता हूँ और ये वचन देता हूँ बहुत कम वक्त में कि मुझ जैसे छोटे आदमी के लिए जब जो काम बताओगे तो आपको ये लगेगा कि मुनव्वर सलीम सिंधवानी है। इस तरह मैं बेचैन हो जाऊंगा आपकी परेशानियों के लिए और आपके इस सेवा ट्रस्ट की तरक्की के लिए। मैं आपका भाई हूं और भाई बनके बिल्कुल आप ये समझ लें कि मुनव्वर सलीम सिंधवानी है। ऐसा आप मुझे काम बताएंगे तो मुझे लगेगा कि आपने मुझे मोहब्बत से यहाँ बुलाया था। जब तक आप मुझे काम नहीं बताएंगे और मुझसे कोई काम नहीं लेंगे तो मैं समझूंगा मैं सिर्फ ताजमहल की तरह देखने की चीज हूँ। आप मुझे किसी काम का नहीं समझते हैं। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब आप मुझे मेरे लायक कोई काम बताएंगे और मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ, मुझे झांसी ना जाना होता तो मुझे ये वक्त बहुत खूबसूरत लग रहा है और आपके बीच मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे खानदान ने आज मुझे इज्जत दी है। दुनिया के पूरे देश में मिलने वाली इज्जत से ज्यादा कीमती आपकी इज्जत है। मैं विदिशा वासियों का बहुत सम्मान करता हूँ।
इसलिए करता हूं